धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी यहां पर मिलेगी। कई और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। दोपहर 1 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी जिसमें बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण फैसलों पर भी ये बताया जा रहा है। ये संभावना है कि उन सभी फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम प्रस्ताव, तमाम विषय जिन पर चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे की बात करें तो सचिवालय में ये बैठक होगी। बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी भी मिलेगी। तो कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मंथन होगा और साथ ही साथ ये भी संभावना कि मुहर भी इन फैसलों पर लग सकती है। तकरीबन दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो बड़ी और अहम खबर, कई और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में बजट के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी खबर जहां देखिए 1 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल सकती है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 1 बजे, क्या कुछ प्रस्ताव रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की जाएगी और जो कि सचिवालय में 1 बजे से शुरू होगी। और आज महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो बजट सत्र है 2024-25 का, उसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगनी है। क्योंकि जो बजट रखा गया है लगभग 90,000 करोड़ रुपए का बजट माना जा रहा है कि जिसको आज मंजूरी मिल सकती है और जल्द ही एक विधानसभा सत्र बुलाकर उसको भी पास किया जा सकता है। क्योंकि बजट सत्र जल्द ही होने वाला है और माना जा रहा है कि फरवरी के माह में ही ये बजट सत्र भी होगा। और देखिएगा कि कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है क्योंकि बजट के साथ साथ कई ऐसे फैसले हैं और उन पर भी मोहर लगने की संभावना है। माना जा रहा है कि 12 के करीब जो प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। बिल्कुल धनराज, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या शहरी विकास से संबंधित चीजों की बात हो, उनको लेकर भी इस बजट में प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। जो 12 प्रस्ताव की बात मैंने की है उसमें सभी विभागों के प्रस्ताव हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे फिर शहरी विकास विभाग के हों या फिर अन्य विभागों के हों। क्योंकि तमाम विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आने हैं और उन पर अब देखने वाली बात यही होगी कि किन पर मोहर लगती है कैबिनेट की और किस पर नहीं। क्योंकि माना जा रहा है कि जो बजट सत्र होना है उसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो बजट है, जो बजट का ड्राफ्ट है उसको आज मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद वो विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड को 2024-25 का बजट कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और खासकर बात करें बीजेपी नेताओं की तो बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि जो बजट सत्र होगा वो पूरा जो है जनता के अनुरूप होगा और जनता के अनुरूप ही विकास कार्य किए जाएंगे। और आप देखेगा कि अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर किस तरह का बजट इस बार सरकार लेकर आती है। देखिए धनराज, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी मिलती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खासा फोकस सरकार का रहा है, तो ऐसे में क्या वो महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है इन तमाम प्रस्तावों से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार दबाव देती रही है तमाम विभागों को कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आप देखेगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों के लिए कुछ ना कुछ बजट जरूर निकालते रहते हैं और केंद्र से भी कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड के लिए बजट लेकर आते हैं। और तमाम जो बजट है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए लगाया जाता है। और उत्तराखंड का जो 25वां दशक है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का होने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो 90,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, क्या ये आज कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं 90,000 करोड़ जो जारी किए जाएंगे वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास में ही लगाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका।